बाकी यहाँ आपको ट्विटर भी मिल जाता है। 2010 में कंपनी इनबिल्ट दे रही थी। हेलो गाइस, कार के एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। अब हम आ गए अपना Hyundai वर्ना का पार्ट 2 इंटीरियर का रिकॉर्ड करने। चले उज्जवल भाई गाड़ी के अंदर चलें। चलो भाई चलो। सबसे पहले तो की देख लो एक बार आप इसकी। ये हाँ, और ये येलो कलर तो वैसे ही जंग से हो गया होगा। नहीं इसका जल्दी आता है। अच्छा येलो ही आता है। और वैसे मैं बताना चाहता हूँ नंदन भाई, जो इससे पहले वाली 2007 मॉडल वरना थी ना, हाँ जी, फेसलिफ्ट है ये वैसे। और वो हम लेह लद्दाख तक लेके गए वो अच्छा। वाली जो स्पेसिफिक वरना है 2.25 लाख चली हुई थी वो। 2019 की बात है वो, और वो 2.25 लाख चली हुई थी। और उसको हम लेह लद्दाख लेके गए थे। उसमें क्रेटा का इंजन डला हुआ था। 2 लाख पे उसका इंजन सीज हो गया। 210 की स्पीड पे चला रहा था बंदा। अच्छा, बाकी इसके एक बार आप की देख लो। यहाँ से लॉक होती है, यहीं से अनलॉक होती है। जैसे कि इनकी आज की सेल्टॉस की चाबी है, वो तो बड़ी बेकार है ये मतलब बढ़िया 2010 में यूनिक फीचर है। आप कह सकते हो किया सेल्टॉस ने यहाँ पर चाबी कॉपी की है, क्योंकि ये 2010 में Hyundai दे रही थी। चलो अब आपको गाड़ी के अंदर लेके चलते हैं। ये देखो, ये कुछ गाड़ी की इंटीरियर लुक आ गई। और ये सबसे पहले तो इनके सीट कवर ही देख लो, ये इन्होंने चेंज करवाए हुए हैं ना मांगर साहब। हाँ मेरे आफ्टर कितने टाइम से करवाए हुए हैं, मतलब कितना टाइम हो गया इनको? काफी टाइम हो गया इनको तो। बाकी सीट कवर की कंडीशन बढ़िया है, कलर कूलर ज़्यादा फेड फूड नहीं है। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ इसके में फीचर एक बार आप देखो, मैं तो चौंक गया हूँ इसके फीचर देख के। ये देख लो आप, ये तो आगे इसका नॉर्मल अपना ये एडजस्ट करना, ये भी अलग सी लुक है। ये मैंने पहली बार किसी गाड़ी में देखा है, ये जो हुक सा दिया हुआ है, मतलब अलग सा ही है। बाकी ये देख लो आप, ये देख रहे होगे आप, ये तो है क्या, मतलब ये तो इनोवा जैसा सिस्टम आ गया, जैसे इनोवा में था। ये देख लो, ये इसकी ये पीछे वाले हिस्से आपको उठता हुआ दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। ये चीज़, ये वाला गोला ये एडजस्ट करता है। और जो ये वाला, ये देख लो आप, ये देखो आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है। ये अंडर थाई सपोर्ट के लिए भी अलग से गोला है। ये 2010 में कंपनी इनबिल्ट दे रही थी, ये तो देनी थी। ये देख लो आप, हाइट एडजस्टमेंट भी, वो भी 2 फोल्ड, बड़ी मतलब। तमन भाई झूठ तो नहीं बोल रहे, देख लो। ये देख लो आप, कहीं बाहर से ना कराओ ये भाई, ये थोड़ी करवाएं बाहर से। और ये तो आपकी सेल्टॉस में भी नहीं आता, ये अंडर साइज स्पोर्ट वगैरह तो उसमें हाइट एडजस्टमेंट आती है, सिर्फ हाइट एडजस्टमेंट आती है। ये तो नहीं आते, ये बीच में से आगे से अंडर थाई सपोर्ट वगैरह तो नहीं आती। ये मतलब काफी अनबिलीवेबल फीचर था, जो सोचा नहीं था 2010 में आएगा, वरना और आज भी वर्किंग है 14 साल बाद। हाँ, बाकी करते नहीं तो एक बार एडजस्ट करी हुई है तो भी यूज ही नहीं करते इतना। सही बात है। बाकी एक बार आपको गाड़ी के अंदर चल के दिखाते हैं। वैसे गाड़ी काफी नीची है, सीडान है ना। बाकी ये अब हम गाड़ी के इंटीरियर में आ गए हैं। सबसे पहले तो ना, सबसे शॉकिंग चीज इसका ये देख लो, डोर पैनल। एक तो इसमें कलरफुल सा आ रहा है वुडन, ये भी चलो मान लिया कि 2010 में Hyundai दे रही थी। ये देखो आप, बाहर के जो मिरर हैं वो इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल तो नहीं, मतलब इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। ये देखो राइट में करके ना, वो बाहर वाला जैसे आज की गाड़ियों में आता है सेट करने वाला, वो सिस्टम आ रहा है। यहीं से आपको सारे डोर लॉक अनलॉक का फीचर आ रहा है। ये तो चलो फिर भी मान लिया कि दे सकती है। और इसमें ये ऑटो डाउन ऑटो ऑफ भी है कोई ड्राइवर सीट? ये नहीं है। अच्छा, वो सब नहीं है, ठीक है। बाकी मतलब ये जो फीचर है ना इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल वाला, वो बाहर के मिरर, ये तो काफी मतलब माइंड ब्लोइंग फीचर है। डुअल टोन इंटीरियर आ रहा है, वो भी देखो। हाँ, ड्यूअल टोन इंटीरियर है, वुडन सी लुक भी है, कॉम्बिनेशन कंपनी वालों ने, काफी अच्छी चीज है। ये चीज 2010 बड़ी के कहने हिसाब लगती है, से ये जो है ना अपनी वरना की ये वाली चीज बड़ी मस्त लगती है। ये देखिए बड़ी मतलब बोल्ड लुक आती है गाड़ी की। बाकी ये कुछ इसका हॉर्न है, ये तो आपने चेंज कराया होगा भाई। और ना 2 पेयर है, पर अभी एक की थोड़ी तार की वो वाइंडिंग सी नहीं है, अच्छा। इसलिए थोड़ी कम आवाज कर रही है। बाकी यहाँ आपको ट्विटर भी मिल जाते हैं। ये चारों डोर्स पे, आगे 2 पे, आगे 2। पीछे 2 यहाँ पे है। अच्छा, पीछे 2 वहाँ पे भी, टाकियों में नहीं है, और चारों डोरों पे भी है। 4 है, नहीं टोटल 4 स्पीकर है। डोर पे नहीं है। अच्छा, आगे आपको दोनों डोर्स पे 2 स्पीकर दरवाजे पे और 2 ट्विटर मिल जाते हैं। और बाकी 2 आपको पीछे 2 पे मिलते हैं। ठीक है, वो बैक में दिखाते हैं। बाकी अब आप देख लो, यहाँ पे आपको हेडलाइट एडजस्टर भी आ रहा है। वो यहाँ पे आपको थोड़ी स्टोरेज आ रही है। और ये नीचे भी क्या मांगर साहब, ये भी स्टोरेज ही है इनकी, कुछ रखने के लिए पेन रखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो इन्होंने। बाकी मतलब ना गाड़ी बड़ी मतलब मुझे शॉकिंग सी लगी भाई। 2010 में भी ऑटोमेटिक ऐसे ही आ रहा था, ये भी देखो। ये कहाँ पे? अच्छा, इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी है। हाँ जी, वो ये उसमें भी आता था 2007 वाली जो बता रहा हूँ भाई साहब, ये ये मतलब मत ना, सोचो आपकी इसमें नहीं आ रहा था। अभी कंपनी ने कॉस्ट कटिंग करनी शुरू कर दी है अब तो। और उन्होंने भी, मेरे याद आ गया, उन्होंने ली थी 7.25 लाख की, 20,000 किलोमीटर चली पुरानी ली थी उन्होंने। ये देख लो एक बार आप, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आ रहा है इसमें। ये तो इन्होंने बाहर से लगवा रखी है स्क्रीन। बाकी मतलब इसमें मोड वगैरह सब कुछ, ये देख लो आप, ये ऑटो पे आ गया, ऑटो आ गया, ये मैनुअल आ गया। 1 मिनट इसे ऑफ कर देते हैं, ये ऑफ हो गया। ये अपना नॉर्मल ऑन, ये ऑटो इसी पे भी आ रहा है। मतलब काफ़ी मतलब अच्छी चीज़ है। ये तो स्क्रीन इन्होंने बाहर से लगाई है, तो आपको कंपनी का क्या बताना।
ये स्क्रीन भी आ रही है इसमें, वो जो इनोवा में हमने देखा होगा आ रही थी। ये इनका डीफॉगर भी आ रहा है। ये डीफॉगर भी आपको फ्रंट बैक दोनों, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है ये उज्जवल भाई। फ्रंट का, ये फ्रंट का भाई, फ्रंट बैक डीफॉगर बोथ साइड आ रहा है। बैक मिरर तो नहीं आ रहा होगा ना? हाँ वो नहीं है, वो ठीक है। और इसकी नंदन भाई सबसे यूनिक बात बताता हूँ, इसका ट्रिप का बटन ढूंढो कहाँ पे, ट्रिप चेंज करने का। ट्रिप का बटन देख लेते हैं एक बार, ये रहा। सबसे यूनिक जगह प्लेस कर रखा है हाँ आपने, ढूंढ ये लिया। देखो आप, मतलब किसी को थोड़ी बहुत कम हाँ। नॉलेज हो ना, मिलता नहीं उसको। और इसमें माइलेज कैलकुलेट करने का ऑप्शन तो नहीं है। ठीक है ठीक है, मतलब ये काफी सिर्फ range बताता है। यूनिक प्लेसमेंट है और रेंज भी बता रहा है। ये भी वैसे काफी अच्छी चीज है कि रेंज भी बता रहा है। बस इसमें ट्रिप मीटर और इसमें चाबी प्लेस करने का भी अलग सिस्टम है। जैसे चाबी तो लोगों की ऐसे प्लेस होती है ना, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये देखो इधर को लगती है चाबी, इसमें यहाँ पे ऐसे सामने को लगती है, मतलब ये भी अलग है चाबी लगाने का सिस्टम इनका। बाकी इसमें ये देख लो, यहाँ पे आपको थोड़ी स्पेस भी आ जाती है। ये देखो चिंगम ही चिंगम रखी हुई है, उज्जवल भाई ने लूट भी ली है इनकी थोड़ी सी। एक ही रुकते नंदन में, ज्यादा नहीं रुकते। हाँ आपके लिए एक ही बात है। ये देखो 12 वॉट का सॉकेट आ रहा है। ये अपना अपना कप होल्डर भी आ गया। और ये गियर बॉक्स का ये चिट्टा चिट्टा वैसे ही है कि मतलब करवाया आपने? नहीं भाई साथ में ही था। ये ऐसी है तो। ये मतलब बढ़िया है, मतलब कलर अलग से ही है, मतलब ज़्यादा थोड़ा कॉम्बिनेशन करे ना गाड़ी के लुक के हाँ। साथ। और बाकी देखा जाए ज़्यादा गियर बॉक्स का भी रंग रूंग ज़्यादा फेड नहीं है, क्योंकि दिक्कत हुई गियर बॉक्स में। गियर बॉक्स ठीक है। और इसका रिवर्स गियर भी चक्के डलता था। अच्छा इसका रिवर्स गियर चक्के डलता है? ये देखो ना, आर यहाँ पे, इसमें तो आर यहाँ पे होता। काफ़ी कुछ मतलब यूनिक है इस गाड़ी में। ये भी 2 कप होल्डर आ गए। ये इसकी हैंड ब्रेक आ गई आर्मरेस्ट भी और इसमें आर्मरेस्ट भी आ रहा है। यूनिक आता है, ये देखो सिर्फ इतना सा। मतलब 2010 में आर्मरेस्ट उमरेस्ट सब आ रहा है। पीछे भी एक बॉटल होल्डर आ गया। और ये वाला आर्मरेस्ट ना ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है उससे बड़े वाले से ना। हाँ क्योंकि ड्राइवर के बिल्कुल साथ होता है ना, तो कंफर्टेबल रहती है। मतलब काफी कुछ अच्छा। ऊपर देख लो, यहाँ पे आपको मिरर आ रहा है, वो भी ऐसे स्लाइडेबल मिरर आ रहा है। मतलब क्या बोलूँ मैं, यहाँ तो ऑब्वियसली आएगा ही जब वहाँ पे स्लाइडेबल आ रहा है। और ये इनका सनग्लास होल्डर आ रहा है 2010 में। हुक आ रही है कुछ लटकाने के लिए। लाइटें भी यहाँ से ऐसे दबा के ऑन हो रही है, मतलब वो नहीं है। और ये डोर पे दरवाजे, मतलब ना जो फीचर इसमें आ रहे हैं 2010 के हिसाब से वो भी वाली गाड़ी है। अनबीटेबल है कि मतलब इस रेंज में 2010 में कोई गाड़ी दे दे, तो बहुत बहुत ही ज़्यादा। बाकी ये कुछ इसका ग्लव बॉक्स आ गया। काफी स्पेस है भाई इसमें। स्पेस भी ठीक है, मतलब डिसेंट है, बढ़िया है स्पेस तो। बाकी अब आपको गाड़ी के बैक में लेके चलते हैं। मतलब गाड़ी बड़ी अच्छी है 2010 के हिसाब से, जो फीचर ये प्रोवाइड कर रही है। यार कौन बेचेगा इतनी लेजेंडरी कार, 2010 मॉडल है और जो फीचर लक्की कार है। सही बात, जिसने उस टाइम पे ले ली, जो फीचर दे रही है, मतलब मैं इलेक्ट्रिकली उसका 18 लाख रुपए पे करके आए हैं ये। हाँ और ये और उसमें भी ये वाले फीचर नहीं आते जो इसमें आ रहे हैं। टॉप मॉडल में भी नहीं आता ये तो। बाकी ये कुछ गाड़ी की बैक लुक आ गई। दमन भाई बैठो, आप स्पेस दिखाए हम थोड़ी। बैठो बैठो वहीं बैठो। हाँ ये देखो आप, मतलब कंफर्टेबल कार है। अंडर थाई सपोर्ट इसमें पूरी है, 1 2 2.5 हाथ आ रहे हैं, मतलब बढ़िया अपनी अंडर थाई सपोर्ट है। और लेग रूम भी ठीक है, कंफर्टेबल है। हेडरूम भी भाई बहुत अच्छा है। हेडरूम भी देख लो आप, इन्होंने टर्बन भी पहनी हुई है, फिर भी काफ़ी स्पेस है। और पीछे आपको ये लैम्प भी मिल रहा है। ये तो मैं क्या बोलूँ उज्जवल भाई, ये देखो आप ऊपर लैम्प भी आ रहा है इसमें। ओ तेरी मतलब कोई मैच नहीं। पीछे भी वही इनका ड्यूअल टोन ट्रिपल टोन ब्लैक, ऑर्डर पे तो नहीं बनवाई यार गाड़ी, ये बताओ पहले तो। जैसे रोल्स रॉयस बनती है हाँ, है ना ऑर्डर भाई? पे बनवाई लगती है आपने। भाई स्पेशल तैयार करवाई है बठिंडे से। बठिंडे से। मजाक कर रहे हैं भाई। सही बात है, कहीं वो सीरियस समझ जाए। और ये इसका वुडन लुक आ गई। और 3 इसमें हेडरेस्ट भी आ रहे हो उज्जवल भाई। भाई वो छोड़ो, ये देखो ये पीछे आर्मरेस्ट आ रहा है। माय गॉड, कप होल्डर भी है। कप होल्डर आपने किया ली क्यों थी यार आपने? ये यूनिक है इसमें। ये यूनिक है 2010। 3 आर्मरेस्ट आ रहे, हेडरेस्ट आ रहे हैं, आर्मरेस्ट आ रहा है और उसमें भी कप होल्डर आ रहा है, गोल वाला एक स्क्वायर वाला। मतलब कोई मैच नहीं, गाड़ी का कोई मैच नहीं है। बाकी यहाँ पे अपना Hyundai वर्ना का पार्ट 2 इंटीरियर का ख़त्म होता है। तो इस पार्ट के लिए भी हम अपने दमन भाई को धन्यवाद कहेंगे और उज्जवल भाई को भी धन्यवाद कहेंगे। थैंक यू दमन भाई। इसका ड्राइव रिव्यू भी कर लें अगली वीडियो के लिए। श्योर भाई, फॉर श्योर। वो आपको आई बटन में आ जाएगा, वहाँ पे चेकआउट करें।